बढ़िया ऑप्शन आरसीएम बिजनेस के रूप में हम लोग उनको दे सकते हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, प्राइवेट नौकरी जो है, लाला जी की नौकरी, ये सिक्योर नहीं होती है साहब, समझ रहे हैं मेरी बात। लाला जी को अगर आपकी कोई अदा पसंद नहीं आए ना तो क्या बेटा कल से मत आना, समझ रहे हो। उनको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, पहली नहीं, सारे नॉर्म्स खत्म हो गए। तो प्राइवेट नौकरी जो है क्या है, सिक्योर नहीं है। कारोबार आज के डेट में सिक्योर नहीं है। बिजनेसेस जो हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन तो ठीक है, उनको छोड़ दिया हम, वो हमारा पार्टी नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो छोटे मोटे जो कारोबारी हैं भाई, ज़्यादातर तो 90 मतलब मैं कहता हूँ कि 98% लोग तो ऐसे ही हैं। अगर जो हाई रिच लोग हैं वो कितने होंगे, 2 से 5%, ठीक है। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 95% 98% लोग रोजाना अपनी जिंदगी को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन मजबूरी है, कहाँ भेजते हैं वो सरकारी स्कूल। और इसलिए भी भेजते हैं कि वो दोपहर में खिचड़ी मिल जाती है, ठीक है। और इसलिए भी भेजते हैं लड़कियों को कि 2000 रुपये मिलते भी हैं उनको, ठीक है। कहाँ भेजते हैं, सरकारी स्कूल। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहे हैं या छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, उनकी अर्निंग कैसे बढ़े और उनकी आजीविका में और कैसे बदलाव आए और वो और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकें, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, इसको लेके हम उन लोगों के पास हमें जाना चाहिए। और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमें अपने खुद, हमें एक इंसानियत का जज्बा ये है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जलता, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, स्वार्थी लोग बोलते हैं, सेल्फिश लोग बोलते हैं। और आरसीएम बिजनेस स्वार्थी लोगों को समझ में नहीं आता, समझ रहे हैं। जो ये कहते हैं ना कि भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरा तो बिजनेस चल रहा है, मैं तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, है ना। 1 लाख रुपये महीना होता है ना जिसकी तनख्वाह, भाई साहब वो सीधे मुँह बात नहीं करता, समझ रहे हो ना। हाँ, अपने आदमी किसी को आदमी नहीं समझता वो। लेकिन आरसीएम का लीडर 60 लाख रुपये महीने कमा रहा है ना, उससे मिले ना, उसके अंदर विनम्रता होगी, उसके अंदर इंसानियत होगी, उसके अंदर जो है ना एक ऐसा मतलब आपको प्यार झलकेगा जो इंसानियत के प्रति होनी चाहिए, वो होगी। कल मॉर्निंग में पीके सर की जूम मीटिंग में थे, बच्चे साहब पूरा बता रहे थे हाउ टू बिकम डायमंड, पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ मिलेंगी आपको, ये आरसीएम में मिलेंगी, ठीक है। इसलिए हम लोग आरसीएम बिजनेस को दिमाग से नहीं करते हैं, दिल से करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि 150 करोड़ आबादी जो है पूरे इंडिया की, मतलब सभी लोगों तक आरसीएम बिजनेस पहुँचे और उनके जीवन में बदलाव आए और वो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करें और इस बिजनेस में काम करें, अपने और अपने परिवार की जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ये हमारा प्रयास है ना, ये हमें हम लोग जो है इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, अगर हम कोई काम करने से पहले हमें कुछ सीखना पड़ेगा। कोई अगर साइकिल में पंक्चर लगाना ही है तो भी वो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिना सीखे हमें कोई भी काम, छोटा मोटा काम भी हम नहीं कर सकते, उसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए, सीखने के लिए हमें क्या करना है, इसमें एलडीपी प्रोग्राम होता है या डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। एलडीपी क्या होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, कि लीडर कैसे डेवलप करें, है ना। या डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, डीटीडब्ल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। मतलब आप कामयाब कैसे हों, आप सफल कैसे हों, उसके लिए एक प्रोग्राम होता है जो हमारा कल है, ठीक है। और इसको देंगे कौन, वो व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस को पहले दिन से
कर रहे हैं, ठीक है। बीसी छाबड़ा सर, है ना। तो बीसी छाबड़ा के बड़े भाई हैं, तो इस कंपनी के मालिक हैं त्रिलोक सिंह छाबड़ा, उनसे ये बड़े हैं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि वो कंपनी के मालिक हैं और हम ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो हमेशा उनको भाई साहब बोलते हैं, मैंने देखा है नहीं, उनको बोलते हैं आते हुए, सर। बड़ा रिगार्ड करते हैं कि बड़े हैं वो, है ना। वो हम लोगों को ट्रेन करने के लिए, और कहाँ आ रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली राजा राम मोहन राय। ITO पे राजा राम मोहन रॉय हॉल में कल सुबह 10 बजे से उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। तो हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कौन कौन चल रहे हैं कल की ट्रेनिंग में? और आप एक चीज़ देखिए, मैं ये सरप्राइजिंग बोलता हूँ कि ट्रेनिंग से आत्मघाती तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, ट्रेनिंग से कमांडोज तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या ट्रेनिंग से सफल व्यक्ति तैयार नहीं किए जा सकते? बिल्कुल किया। है ना। तो ट्रेनिंग से ही होगा ना, कोई भी भाई बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता। आप जरा सोचिए कि वो कैसी ट्रेनिंग होती होगी मैडम, जो इंसान को मरने के लिए तैयार करती है। कैसी ट्रेनिंग, ब्रेन वॉश। क्या ट्रेनिंग, सोचो। मतलब आप देखो, ये हालांकि नेगेटिव चीज है, लेकिन आपको मैं उसका पॉजिटिव पहलू में दिखाना चाहता हूँ। क्या ब्रेन वॉश होगा, क्या माइंड वॉश होगा, क्या तब ट्रेनिंग होगी भाई साहब, कि इंसान को मरने के लिए तैयार करो। क्या ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जब यहाँ पे आक्रमण हुआ था, आप लोगों ने देखा ताज होटल में मुंबई में, ठीक है। तो वो लाइव चल रहा था, वो हमने सुना, ठीक है। तो उससे पूछ रहे थे कि भाई तुम लोगों को क्या ये महसूस नहीं है कि जो है तुम गिर गए हो चारों तरफ से? तो पता है वो क्या कह रहा था, उसने रिप्लाई किया, मुझे मालूम है फूल थोड़े ना बरसेंगे यहाँ, फूल नहीं बरसेंगे, हमें मालूम है। तो कह रहा तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो कह रहा मरने के लिए आए हैं, मरने के लिए। कल की LDP में हम भी जा रहे हैं सर, तन मन से मरने के लिए। लेके इनके पास, और कुछ लोग सस्ता महंगे की बात करते हैं, मैं उसमें भी आऊँगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ब्रेन जो होता है, माइंड पावर जो होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा, मतलब इसकी ताकत सबसे बड़ी, एटम बम से ज्यादा ताकत किसके अंदर, माइंड पावर, ब्रेन के अंदर। माइंड पावर सर है, एटम बम भी तो इसी ने बनाया। किसने बनाया है? इसी ब्रेन ने तो बनाया, साइंस के। तो एटम बम से भी ज्यादा पावरफुल और क्या है, हमारा माइंड। अब इस माइंड को हम जैसा कमांड देंगे ना, ये वैसे ही काम करेगा, ठीक है। अगर इसको देंगे आलस, तो ये आलसी हो जाएगा, ठीक है। अरे ठंड हो रही है भाई, तो माइंड भी कहेगा अबे ठंड हो रही है, ठीक है, बेटर है घर में, कहाँ जाएगा रजाई में, ठीक है। और अगर माइंड को आप एक्टिव रखोगे ना, नहीं यार करना है, तो माइंड आपका आपकी सपोर्ट करेगा, उसी दिशा में काम आपका करेगा। तो माइंड पावर जो है ये बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही शक्तिशाली चीज है, इसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, ठीक है। और इस बात से आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर ट्रेनिंग में दम है